हाय फ्रेंड्स, उन्नत शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एमआरसी पर सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और एनसीबीसी आयोग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके सामने पक्ष रखा है और 10 दिन का समय मांगा है। वहीं सरकार ने कुछ आंकड़े भी रखे हैं। उन आंकड़ों में मैं सबसे पहले आपको लिस्ट बता देता हूं। जो जनरल की लिस्ट सरकार ने रखी है वो रखी है 67.11 पर। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो लिस्ट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट यूआर, जिसको हम बोलते हैं अनरिजर्व, वो सामान्य की लिस्ट 67.11 पर रखी है सरकार ने। वहीं सरकार ने जो ओबीसी की लिस्ट है, सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की जो लिस्ट है ओबीसी की, उसको 66.73 बताया है कि हमारी जो आखिरी कट ऑफ गिरी है ओबीसी की, वो 66.73 पर गिरी है। वहीं सरकार ने एससी का भी आंकड़ा बताया है। शेड्यूल कास्ट का जो आंकड़ा है वो आपका 61.01 61.01 यहाँ पर एससी कैटेगरी की लिस्ट बताई गई है सरकार के द्वारा, जो आज आंकड़े रखे गए हैं। और एसटी के जो आंकड़े सरकार ने रखे हैं, एसटी में 56.09% सरकार ने यहाँ पर आंकड़े रखे हैं। तो एनसीबीसी आयोग के समक्ष ये आंकड़े पहुँच गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि मैंने आपको बताया था पहले कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आज सुनवाई होनी है और 11 बजे सुनवाई होनी थी आज। तो आरक्षण को लेकर जैसा भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया था पहले ही। हालांकि मैं वीडियो में थोड़ा सा लेट हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी अपनी क्लासेस होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर पढ़ाना होता है थोड़ा सा, तो उससे समय निकाल कर मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। वहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी जो लिस्ट है वो 67.11 है। तो सरकार ने आंकड़े तो दे दिए, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने, एनसीबीसी आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि ऑर्डर के बाद भी भर्ती पर स्टे ही रहेगा। मतलब जब तक आप पूरा ब्यौरा नहीं दे देते हैं तब तक भर्ती पर स्टे रहेगा। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि ऑर्डर आने के बाद सरकार काउंसलिंग नहीं शुरू कर पाएगी। ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है, ये एनसीबीसी आयोग का कहना है कि ऑर्डर आने के बाद भी आप भर्ती को शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप सभी चीज़ों को स्पष्ट ना कर दें। तो साफ साफ स्टे को नहीं हटाया गया है। तो सरकार ने इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 10 दिन का समय मांगा है और सरकार ने कहा है कि आप हमें 10 दिन का समय दें, हम आपको पूरा ब्यौरा और पूरा डाटा लेकर आएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पर सरकार जानबूझकर समय मांगा सरकार ने, उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण है सरकार चयन सूची बचाना चाहती है, और जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। सरकार का मानना ये था कि यदि ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर आने के बाद सरकार को केवल एक ही काम रहेगा कि सरकार एनसीबीसी आयोग से अपना उनको पूरी चिट्ठी पत्री उनको सौंप के कि हमारा तरीका ये है, हमारा प्रोसेस ये है, तो ताकि जो ऑर्डर है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सरकार पहले ऑर्डर लेना चाहती है और जैसे ही ऑर्डर आता है सरकार तुरंत उस ऑर्डर की कॉपी को लेकर और जो एमआरसी का प्रोसेस है उसको लेकर एनसीबीसी पर दबाव बनाएगी, और तभी वहाँ से सरकार इस भर्ती को निकाल ले जाएगी और काउंसलिंग करेगी, जो कि सुखद चीज़ें होंगी। लेकिन पहले सरकार को ये बताना होगा कि ये तरीका कौन सा है, इसलिए सरकार से 10 दिन का समय मांगा है। उधर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, जो उपाध्यक्ष महोदय थे उन्होंने साफ साफ कहा। उधर सचिव भी, सेक्रेटरी भी गए हुए थे, तो उन्होंने सेक्रेटरी के बीच में, जो पीएनपी सचिवालय के सेक्रेटरी हैं उनके बीच में, और जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उनके उपाध्यक्ष के बीच में, दोनों के बीच में बातें हुई, जिसमें 10 दिन का समय वहाँ पर मांगा गया है। तो 10 दिन के बाद यहाँ पर दोबारा सुनवाई होनी है। तो आप समझ लीजिए लगभग तभी तक 30-31 तारीख में आपकी दूसरी सुनवाई है, 30 या 31 तारीख में, तब तक आपका ऑर्डर पब्लिश हो चुका होगा। तो 21 तारीख तक की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। 21 तारीख तक की कॉज लिस्ट में अपना केस नहीं है। 22, 23, 24 तारीख की जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट होगी उसमें भी अपना, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी एक दिन पहले सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी होती है और एक दिन बाद आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाए। तो आप निश्चिंत रहें, हो सकता है 22 को ऑर्डर आए और कल की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट कल को जारी हो जाए। तो जैसे ही ऑर्डर की अपडेट आती है मैं तुरंत आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि सरकार ने सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको सरकार ने अब बड़ी बेहतरीन तरीका होगा इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा इसको समझाने के लिए कि क्या प्रोसेस है। जैसे हम सीटेट पास करते हैं और वो 7 साल के लिए वैलिड होता है, यूपी टेट पास करते हैं वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, इसी प्रकार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। फिर आप 3 साल के लिए किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं
तो ये बड़ा अच्छा है। इसमें जो गुणी व्यक्ति होंगे, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे, जो मेधावी छात्र होंगे, उनको कहीं ना कहीं छटनी करना चाहती है सरकार। और जो बार बार भर्ती का जो फेर होता है कि कभी किसी भर्ती का फॉर्म भर दिया, कभी किसी भर्ती का, तो उनसे बचाव मिलेगा कहीं ना कहीं। तो सभी भर्तियों की एक ही परीक्षा हुआ करेगी और उसी मेरिट के आधार पर, जो सीईटी की मेरिट है, सीईटी की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभाग अपने हिसाब से नौकरी में इसमें से स्कोर बच्चों को यहाँ से उठा लेंगे। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छी चीज़ें हैं सरकार जो इन चीज़ों को लेकर आई है। क्योंकि कई बार बच्चा होता है कि आपने देखा होगा कि एक बच्चा 1000 रुपये में बैंक का फॉर्म भर रहा है, यूपी पीसीएल का जैसे फॉर्म निकला हुआ है 1000 रुपये फ़ीस है, बैंक पीओ का फॉर्म निकला 1000 रुपये फ़ीस है। तो बच्चा कहीं ना कहीं 10 से 15,000 रुपये हर साल, लगभग आप 5,000 रुपये तो मानकर ही चलो, अगर कोई बच्चा 5 एग्ज़ाम में बैठता है तो 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब बच्चे को 100 रुपये की फ़ीस में और सारे एग्ज़ामों की वैलिडिटी मिल जाएगी और बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि आपकी उस पुलिस के फार्म भर रहे हैं, आपके रेलवे के, आपके स्वास्थ्य के, तो सबका एक ही टेस्ट हुआ करेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो एमआरसी पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 15,000 छात्रों का हित है उसको ध्यान में रखते हुए एनसीबीसी ने 10 दिन का समय दिया है और सरकार भी अपने कायदे कानून से चल रही है। सरकार को पता है कि जब ऑर्डर आएगी, ऑर्डर आता है और जैसे ही ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर को आते ही सरकार इन चीज़ों को रख देगी एनसीबीसी आयोग के सामने और एनसीबीसी आयोग से सरकार इन चीज़ों को क्लियर करें। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं ऑर्डर का इंतजार करती है। तो जैसे ही सरकार ऑर्डर का इंतजार जो कर रही है वो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि ऑर्डर का जो बचाव है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही ऑर्डर बच जाता है फिर एनसीबीसी आयोग से निपटा जाएगा और 15,000 छात्रों के बारे में वहाँ बताया जाएगा। जैसा कि कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं कि 15,000 छात्र हैं या 20,000 हैं, तो सरकार उन सब चीज़ों के बारे में बोलेगी जैसा कि आज सरकार ने स्वयं कहा है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।